भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, जितने भी संसारी जीव हैं सभी के पास में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, कम से कम ये 2 ज्ञान तो होते हैं जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। ये बात अलग है, सम्यक दृष्टि जीवों का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, सम्यक दृष्टि जीवों का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाता है और मिथ्या दृष्टि जीवों का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। जिनके पास में मन नहीं होता है वे इंद्रियों के माध्यम से ही सारा ज्ञान करते हैं। जैसे एक इंद्रिय जीव है, उसके पास में एक ही इंद्रिय है, वो स्पर्शन इंद्रिय है। कोई 2 इंद्रिय जीव है तो उसके पास में स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रियां होती हैं। 3 इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना और घ्राण 3 इंद्रियां होती हैं। 4 इंद्रिय जीव है तो चक्षु भी आ जाती है। पंचेंद्रिय जीवों में 2 भेद कहे जाते हैं, सैनी पंचेंद्रिय, नहीं सुनिए केवल आप, सैनी पंचेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय। चारों गतियों में सैनी पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। तिरंज गति में 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय जीव भी पाए जाते हैं। कोई आपसे प्रश्न करे कि चींटी किस गति का जीव है? त्रिंज गति का जीव है। मच्छर किस गति का जीव है? त्रिंज गति का। तो ऐसे करके देवनारकी और मनुष्य के अलावा जितने भी जीव संसार में देखे जाते हैं वे सब त्रिंज गति के अंतर्गत ही होते हैं। हमारे पास में 5 इंद्रियां हैं और मन भी है। मति ज्ञान की उत्पत्ति को लेकर के उमा स्वामी महाराज ने कहा, तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन इनके निमित्त से होता है। ज्ञान किस में होता है? ज्ञान तो आत्मा में है,
लेकिन वह ज्ञान वर्तमान में इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। इंद्रियां और मन निमित्त हैं। किसके लिए? आत्मा को ज्ञान कराने के लिए। किसका ज्ञान? पदार्थों का ज्ञान। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, तीन प्रकार की स्थितियां बनती हैं। ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है, ज्ञाता जो जानता है, ज्ञेय जिसको जानता है। आत्मा नहीं जानता, ध्यान रखिएगा कि आत्मा जानता है, कि ज्ञान नहीं जानता, कि ज्ञान से जाना जाता है। जानता कौन है? आत्मा। किसके द्वारा जानता है? ज्ञान के द्वारा जानता है। डायरेक्ट आत्मा नहीं जान रहा है, आत्मा ज्ञान के द्वारा जानता है। आत्मा तो अर्थात जीव तो एक द्रव्य है। उस द्रव्य में गुण और पर्याय, ये दो चीजें पाई जाती हैं। तो जीव का गुण क्या है? ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुण के द्वारा आत्मा जानता है। किसको जानता है? पदार्थ को जानता है। वो पदार्थ स्व भी हो सकता है, पर भी हो सकता है। अब देखो, दर्शन गुण भी होता आत्मा में। ज्ञान से भी जाना जाता है, दर्शन से भी जाना जाता है। दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान के द्वारा पर पदार्थ को जाना जाता है, दर्शन के द्वारा स्व को जाना जाता है। ये हम आपसे सामने बात कर रहे हैं धवला जी ग्रंथ की। जब हम दूसरी ओर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। उस अपेक्षा से ज्ञान स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। वो भी आगम का वाक्य है। लेकिन जब दूसरी ओर दृष्टि जाती है तो मालूम पड़ेगा ज्ञान के द्वारा पर को जाना जाता है, दर्शन के द्वारा स्व को जाना जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये उपयोग अथवा चेतना, इनकी परिणतियां दो प्रकार की होती हैं। जीव किसे कहते हैं? उपयोगो लक्षणम। उपयोग जिसका लक्षण है वह जीव है। वह उपयोग दो प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग पर को जानता है, दर्शनोपयोग स्व को जानता है। चेतना की परिणति दो प्रकार की है, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। अर्थात इन दोनों के द्वारा जाना जाता है, एक के द्वारा स्व को, एक के द्वारा पर को। जब घातीय कर्मों का क्षय होता है और अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है, उस समय कहा जाता है उनके पास में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन भी है। छद्मस्त अवस्था में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन फिर ज्ञान, दर्शन फिर ज्ञान। दर्शन जानने का प्रयत्न, ज्ञान वस्तु को जानना। और केवल ज्ञान होने पर दर्शन और ज्ञान युगपत एक साथ हो जाते हैं। इसलिए वो एक ही समय में आत्मज्ञ भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। ऐसे करके ज्ञान की परिणतियां आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से बताई हैं। हमें देखना है कि हम सैनी पंचेंद्री हैं। हमारा जो मन है,
हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या काम करती हैं। इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, इसका ज्ञान कराना। रसना इंद्रिय का कार्य है खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, इसका ज्ञान कराना। घ्राण इंद्रिय का काम क्या है? सुगंध, दुर्गंध। चक्षु का काम रूप देखना, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद इत्यादि। श्रोत इंद्रिय का काम शब्द को सुनना। ठंडे गरम का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय करती है। तो मन क्या करता है? कितना ठंडा है, कितना गर्म है, कितना मीठा है, कितना खट्टा है। भोजन करने बैठे, थाली में नमक नहीं परोसा अथवा दाल में नमक कम है, आपने स्वाद लिया तो नमक का स्वाद नहीं आ रहा अथवा नमक का स्वाद कम आ रहा है, तो नमक का स्वाद कम है अथवा ज्यादा है, ये रसना का विषय नहीं है, ये मन का विषय है। नेत्र इंद्रिय देखती है, उसका काम मात्र देखना है, इसमें विकार नहीं है नेत्र इंद्रिय में, ये तो मात्र देख रहे रूप को। अब विकार कहाँ उत्पन्न होता है? ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये मेरा मकान है, मैंने अपनी गाड़ी देखी। तो ये जो अपने पराये का भेद हुआ, या मेरा तेरा इसका भेद हुआ, ये मन करता है। नेत्र तो मात्र देखते हैं। आपने किसी वस्तु को प्रथम बार देखा, उसी को फिर दूसरी बार फिर देखा। पहली बार देखना निर्विकारी था, दोबारा आपने क्यों देखा? तो कहीं ना कहीं वो मन से उसको आवाज मिलती है, फिर देखो। इंद्रिय दोबारा देखना नहीं चाहती, लेकिन मन पुश करता है, तो वह जीव दोबारा उस पदार्थ को देखता है। आप रास्ते में चले जा रहे हैं, आचार्यों ने कहा कि 4 हाथ जमीन देखकर चलना चाहिए। नेत्र का काम देखना है, 4 हाथ देखना है, ये कौन बताएगा? ये मन बताएगा। ये काम नेत्रों का नहीं है। ये मन का विषय बहुत बड़ा है, इंद्रिय का दायरा बहुत छोटा है। जैसे कि स्विच और मेन बोर्ड बाहर लगता है, फिर ट्रांसफार्मर तो और बाहर लगता है। तो जो मन का कार्य है ना, जो बाहर आपने बोर्ड लगा रखा है ना बिजली का, उसके समान काम है। पावर कहाँ से मिल रही है? वहां से पावर मिलती है। तो यहां बटन ऑन करते हैं तो पंखा चालू हो जाता है, लेकिन मेन स्विच तो मन ही है, बाकी तो साधारण बटन है, 5 इंद्रियां। तो हम किसी भी इंद्रिय के प्रति लोलुपी हो जाते हैं तो समझिएगा उसमें हमारा मन काम कर रहा है। मन को आचार्यों ने कई नामों से संबोधित किया। ये मन है, ये 9 इंद्रिय है, ये ईशत इंद्रिय है, ये अनिंद्रिय है, ये अंतःकरण है। 9 इंद्रिय अर्थात इन 5 इंद्रियों के समान नहीं हैं, इसलिए वो 9 इंद्रिय है। 9 मतलब ईशत। इसको अनिंद्रिय भी बोलते हैं। क्यों? इंद्रियां बाहर दिखाई पड़ रही हैं,
ये त्वचा है, नासिका है, घ्राण है, कर्ण है, जिह्वा है, लेकिन मन बाहर नहीं है, वो छिपा हुआ है, इसलिए वो अनिंद्रिय है। मन को अंतःकरण भी कहते हैं। करण माने इंद्रिय, और अंतःकरण जो इंद्रिय भीतर होती है वो मन है। वो आचार्यों ने मन के दो भेद किए, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन इस तरफ, इधर अष्टपाखुड़ी प्रमाण मनोवर्गणाओं के द्वारा जो द्रव्य मन की संरचना हो जाती है वो द्रव्य मन है। द्रव्य मन कैसे बना? नाम कर्म के 93 भेदों में अंगोपांग नाम कर्म आता है। अंग उपांग, अंग 8 होते हैं। इसके अलावा द्रव्य मन की संरचना है, उंगली है, जो नेत्र इत्यादि हैं, ये सब उपांग कहलाते हैं। तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मन की संरचना हुई। उसमें और क्या कारण है? नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म का उदय। उससे द्रव्य मन बन गया। मन बनने के बाद में फिर उसमें विचार उत्पन्न होते हैं। वो विचार हित अहित रूप भी होते हैं, वो विचार हेय उपादेय रूप भी होते हैं, वो विचार संकल्प और विकल्प रूप भी होते हैं। ये सारी करामात उस द्रव्य मन की है जिससे कि फिर भाव मन रूप विचार उत्पन्न हुए। अकलंक स्वामी जी ने द्रव्य मन की संरचना के लिए प्रसंग अलग लिखा। वे कहते हैं द्रव्य मन की संरचना किसी नियत स्थान पर नहीं होती है। यह जीव जिस समय आत्मा के जिन प्रदेशों से अथवा शरीर के जिस अंग से चिंतन करता है उस समय वहां द्रव्य मन की संरचना हो जाती है। मन का स्थान नियत नहीं है और मन का विषय भी नियत नहीं है। लेकिन ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने मन का स्थान नियत बताया, विषय नियत नहीं बताया, क्योंकि मन के विषय बहुत सारे हैं। उमा स्वामी महाराज ने मन के विषय को लेकर एक सूत्र की व्याख्या कर दी। श्रुत मनेन्द्रियस्य, मन का विषय श्रुत है, अर्थात श्रुत ज्ञान का विषय भूत पदार्थ मन का विषय है। आप चाहते हैं हम पढ़ें और हमें याद हो जाए, हम पढ़ें हमें कंठस्थ हो जाए, हम पढ़ें हमारी धारणा शक्ति अच्छी बन जाए। इसके लिए एक साधन है, वो है मन की एकाग्रता। जैसे आपने नल चालू किया और नीचे ग्लास लगा दिया, वो ग्लास को आप ऐसे हिला रहे हैं तो ग्लास भरेगा क्या? उसमें पानी टच करेगा लेकिन ग्लास भर नहीं पाएगा। क्यों? वो बराबर हिल रहा है इसलिए। उसी प्रकार से जो बात आपको सुनाई जा रही है उसे आप सुन रहे हैं ना? मन कहाँ है? यदि मन इस समय यहीं पर है, कर्णों के द्वारा जिनवाणी के शब्दों को आप लगातार सुन रहे हैं, मन की स्थिरता है, तो जो सुना जा रहा है वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। पुनः कभी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो धारणा जल्दी बन जाएगी। और
यहाँ बैठे हैं लेकिन मन तो घर की ओर जा रहा है, अथवा मन में विकल्प है, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, अभी भोजन बनाना है, भोजन खिलाना है, भोजन करना है। यदि यहाँ बैठे ऐसे विकल्प चल रहे हैं तो जिनवाणी की बात सुनी तो जा रही है, वो ग्लास में टच होने के समान तो है लेकिन ग्लास भरने के समान नहीं है, क्योंकि मन की अस्थिरता है। और यदि थोड़ा मन की स्थिरता हो तो जो बात कही जा रही है उसे आप बराबर सुनते चले जा रहे हैं और धारणा शक्ति हमारी बनती चली जाती है। किसी के सुनाने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ता, वो ज्ञान तो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के माध्यम से आपका बढ़ता चला जाएगा। सुनाने वाला तो निमित्त मात्र है। जैसे बादल छटते जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश स्पष्ट होता चला जाएगा। हमें जरूरत है आवरण को दूर करने की, तो हमारा कार्य सरल हो जाएगा। मन और मस्तिष्क दो चीजें होती हैं। विज्ञान की क्या मान्यता है वो अलग बात है। विज्ञान ने तो जो हमने सुना है उसने आज तक मन की खोज ही नहीं कर पाई कि मन जैसी वस्तु इस शरीर के अंदर कहीं होती भी है। जैनाचार्यों ने क्या लिखा, मन कितना बड़ा होता है मालूम आपको? घनांगुल के असंख्यात्मे भाग प्रमाण मन की संरचना होती है। अब घनांगुल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण सुई की नोक से भी बहुत छोटा होता है। उस प्रमाण द्रव्य मन की संरचना है। नेत्र देखने में बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन जहां से देखा जाता है वो स्थान तो बहुत छोटा होता है। वो भी रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन चार इंद्रियों की जो अवगाहना बताई जाती है वो भी घनांगुल के असंख्यात्मे भाग प्रमाण है। स्पर्शन इंद्री जो त्वचा है वो पूरे शरीर में है, लेकिन शेष इंद्रियां जहां से देखती हैं, सूंघती हैं, स्वाद लेती हैं, सुनती हैं, वो स्थान बहुत छोटा है। वैसे ही द्रव्य मन की संरचना भी बहुत छोटी है। तो मस्तिष्क कितना बड़ा होता है, पूरे सिर पे रखा हुआ है ये। अब देखो विषय और आप चिंतन करिएगा जो बताया जा रहा है आपको। मन कैसा है? मन चंचल है। मन कैसा है? जहां प्रति समय नए नए विचार आते हैं। मन कैसा है? प्रति समय परिणमनशील है। मन के पास में वस्तु को ग्रहण करने की पावर है। फिर वो मन उसको ग्रहण करके मस्तिष्क में स्टोर कर देता है। आप लोग अधिक समझते हैं। मोबाइल में चिप है और आपने कोई एक फोटो सामने स्क्रीन पर लाए, तो चिप में तो बहुत कुछ है ना, लेकिन स्क्रीन पर क्या आया? एक चित्र आया केवल। जो एक चित्र आया है वो मन का विषय है, और जो पूरी चिप है वो मस्तिष्क है। जितना भी ज्ञान हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सब स्टोर होता जाता है। कहां पर? मस्तिष्क में। और मन के द्वारा
उस ज्ञान का उपयोग होता है। हम आपके सामने 20 नाम लेते हैं, आपको जो नाम कहा जाएगा ना वो वस्तु आपको दिखेगी। अर्थात दिमाग में जो जो भी अच्छी बुरी बातें भरी हुई हैं मन के द्वारा प्रदर्शित होती रहती हैं। महावीर स्वामी, सम्मेश शिखर, गिरनार जी, आपका बेटा, आपकी बेटी, पिताजी, आपका घर, मोबाइल, क्या समझ में आपको आ रहा है? तो जो चीज आपकी है, जिसमें आपका स्वामित्व है, वो चीज आपको दिखाई देगी। आपके मन में वो वस्तु आएगी जो स्वामित्व आपके पास में है। जो वस्तु आपके पास नहीं है, सुनने के बाद भी उसकी इमेज आप नहीं बना पाओगे। लेकिन जो चीज आपके पास में है, यहां से कही जाएगी तुरंत, हाँ है। सम्मेश शिखर, हाँ देखा है हमने। गिरनार जी, वो भी देखा है। विद्यासागर जी, हाँ उनको भी देखा है। तो यदि सम्मेश शिखर का नाम लेते हैं तो सम्मेश शिखर की फोटो आपको समझ में आएगी। गिरनार जी, चंपापुर समझ में उस समय नहीं आएगा। तो जो आप कीबोर्ड से बटन दबाएंगे आप, तो चिप के माध्यम से स्क्रीन पर वो चीज नजर आएगी जो उसके अंदर में है। जो उसके अंदर नहीं है वो स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। ऐसे मन और मस्तिष्क, इन दोनों के बारे में जब चर्चा पढ़ी तो मालूम पड़ा, मन तो वर्तमान की परिणति को देखने वाला है कि वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, और मस्तिष्क में वो सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती हैं जो कि हमारी धारणा में बन जाती हैं। कई बार होता ना, हाँ भाई सुनाइए सूत्र, ये क्या हुआ भाई, मतलब कहीं पर वो चीज रखी हुई है अभी, बस याद आ गया मुझे। देखिए, तो कोई दृश्य जल्दी आ जाता है स्क्रीन पर, किसी दृश्य को आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। बस वैसे ही समझिएगा, यदि मस्तिष्क में है, आपकी धारणा शक्ति में वस्तु है, तो आपको याद आ जाएगी। बस मन के द्वारा वो ऊपर की ओर जानी चाहिए, मस्तिष्क तक वो पहुंचनी चाहिए। इसीलिए आचार्यों ने कहा, आप बैठो, आप थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा शांत चित्त रहो, थोड़ा अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ। जो लोग चिंतन नहीं करते, विषय भोग में लगे रहते हैं, उनकी ऊर्जा निम्नगामी होती है। और जो आत्म ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, थोड़ा संसार की दशा को समझते हैं, वैरागी प्रकृति के होते हैं, उनकी ऊर्जा हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। आप बैठिए तो थोड़ा स्थिरता लाइए, जो वीर्य है वो ऊर्ध्वगामी होगा, और ऊर्ध्वगामी होगा तो वो हमारी धारणा शक्ति को मजबूत करेगा। उससे हमारा जीवन पवित्र बनेगा, उससे हमारा जीवन पावन बनेगा। ऐसे करके मस्तिष्क में धारणा बनाने के लिए आचार्यों ने इन सब की चर्चा की। फिर कहते हैं कि ध्यान किसे कहते हैं, तो ध्यान की दो परिभाषाएं अपने सामने आती हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र से अपने चित्त का निरोध होना, यह ध्यान कहलाता है। दूसरा है
ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। आप सुन रहे हैं ना? कुछ एकाग्रता आ रही है या आपका ध्यान चल रहा है? तो जिस समय जिस पदार्थ को लेकर के हमारे मन में वो एकाग्रता आई, तो ज्ञान की एकाग्रता ध्यान है। और एकाग्र चिंता निरोधो, एकाग्र से चिंता माने चिंतन, चिंता अर्थात उपयोग। एकाग्र, एक अग्र, अग्र मतलब मुख, एक अग्र, एक पदार्थ, किसी एक वस्तु के प्रति हमारे उपयोग का स्थिर हो जाना, इसका नाम ध्यान है। क्या मतलब ये कि आपने विचार किया मैं किन्हीं तीर्थंकर का ध्यान करना चाहता हूं, और आप आदिनाथ भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गए। तो जिसका ध्यान करने के लिए बैठे हो तत्संबंधी तो सारे विकल्प सामने आ रहे हैं, उसके अलावा और कोई चीज हमारे ध्यान में नहीं आ रही है। इसको बोलते हैं एकाग्र, एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्या है, मोबाइल 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 मोबाइल, ये नहीं है एकाग्रता। आपने जो वस्तु ग्रहण की है, जिसके बारे में विचार करना चाहते हो, उसके बारे में आप चिंतन करते रहिए। आप आदिनाथ भगवान पिछले 2 भव पहले उन्होंने अपने पिताजी के समवसरण में क्षायिक सम्मिक्त प्राप्त किया था। अपने पिताजी के समवसरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। उन्होंने सर्वार सिद्धि संबंधी 33 सागर की आयु बांधी थी। सर्वार सिद्धि में अहिमिंद्र बने। इस भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए। वे तृतीय काल के अंत में जन्मे थे और तृतीय काल के अंत में अर्थात चौथा काल प्रारंभ होने के पहले ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी। उन्होंने असी मृषि आदि षट कर्मों का उपदेश दिया था। उन्होंने 3 वर्णों की स्थापना की थी। जन्म कल्याणक ऐसा मनाया गया था, तप कल्याणक ऐसा मनाया गया था। 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। उनकी 2 पुत्रियां थीं, उनकी 2 पत्नियां थीं, उनके 100 पुत्र थे। उनका एक पुत्र कामदेव था, एक पुत्र चक्रवर्ती था। आप कितना विचार कर सकते हो, इसको बोलते हैं ध्यान। तो किसी एक वस्तु के बारे में अपने चिंतन को ले जाइए आप। उस समय और जो पदार्थ हैं उनका चिंतन नहीं हो रहा है। ध्यान किसे कहा? हम और पदार्थों का चिंतन नहीं कर रहे हैं, इसका नाम ध्यान है। जिसका चिंतन कर रहे हैं तत्संबंधी विकल्प चल रहा है, तत्संबंधी हम चिंतन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। कितनी गहराई में आप जाएंगे आप? ये हमने आदिनाथ भगवान जी का उदाहरण दिया। ऐसे हजारों लाखों बिंदु हैं जिनको लेकर के आप विचार कर सकते हैं। आप विचार करते रहिए। अब हमारा वो विचार 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। जब जब अशुभ विचारों के साथ में जीवन बीतता है तब तब आर्त ध्यान है अथवा रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान जो दुख में होता है, रौद्र ध्यान जो सांसारिक विषय भोगों के आनंद में होता है। और 2 ध्यान अच्छे बताए, परे मोक्ष हेतु, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान
शुभ ध्यान है, शुक्ल ध्यान शुद्ध ध्यान है। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं, इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। इधर चिंतन करने से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम, और इधर चिंतन करने से पिण्याक मतलब खली, खली जो तेल निकलता है ना सरसों का, तिल का, तो उसका जो कचरा निकलता है जो गाय को खिलाया जाता है उसको खली बोलते हैं। सब जानते हैं आप लोग। तो खली का टुकड़ा मिलता है। ध्यानेन चेत उभे लभ्ये, यदि ध्यान करने से दोनों की प्राप्ति होती है तो क्वाद्रियंताम विवेकिनः, विवेकी जन को कहाँ ध्यान करना चाहिए, खली का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए या चिंतामणि रत्न प्राप्त करने के लिए। खली का टुकड़ा प्राप्त करना आर्त रौद्र ध्यान करने से है, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप होता है। तो चिंतन तो हमारा चलता रहता है। अब चिंतन कैसा चलता है, कहाँ चलता है, किसके लिए चलता है, ये अलग पॉइंट है। कुछ लोग संसार की विभूति प्राप्त करने के लिए ही चिंतन करते रहते हैं और कुछ लोग संसार से छूटने का चिंतन करते रहते हैं। दोनों प्रकार से है। अब संसार से छूटने का चिंतन कई कारणों से होता है। कोई कहता है मैं अपने परिवार से दुखी हूं इसलिए संसार से वैरागी होना चाहता हूं। कोई कहता है मेरे घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूं। कोई कहता है मेरे पास धन पैसा है ही नहीं तो संसार में रह के करूंगा क्या, चलो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओ। तो अलग अलग प्रकार से वैरागी होते हैं। और कोई ऐसे होते हैं सारी अनुकूलता है उसके बाद भी नहीं नहीं संसार में रचना बचना नहीं है, बस इससे पार होना है। कब अनुकूल अवसर आए और मैं अपने गुरु के पास जाकर के दीक्षा लूं और अपना आत्म कल्याण करूं। कई प्रकार से सोच होती है। मैं पाप करना चाहता हूं, दिमाग में क्या है, समाज क्या कहेगी, दिमाग में क्या है, परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मित्र क्या कहेंगे, यदि पुलिस पकड़ लेगी तो जेल में बंद कर देगी, वहां डंडे खाने पड़ेंगे। हम पाप क्यों नहीं करते, इन कारणों से पाप नहीं करते। तो आचार्य कहते हैं अगर इन कारणों से पाप नहीं करते हो तो पापी ही हो। तो पाप क्यों नहीं करना, क्योंकि पाप पाप है इसलिए नहीं करना। आया समझ में ना? क्योंकि उससे कर्म बंद होता है, उससे हमारा संसार बढ़ता है, उससे हमें अन्य अन्य गतियों में दुख भोगना पड़ता है, इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा। समाज के भय से, परिवार के भय से, मित्रों के भय से पाप नहीं करना तो त्यागी नहीं कहलाए। वैसे ही आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए धर्म धारण करना, किसी और प्रयोजन को लेके धारण नहीं करना, तभी धर्म धारण करना सार्थक होता है। हम किसी को दिखाने के लिए, प्रेस्टीज बनाने के लिए, समाज में पहली पंक्ति में खड़े होने के लिए
इत्यादि किसी यश की कामना को लेकर के यदि धर्म करते हैं, धर्म से पुण्य तो मिलेगा, लेकिन अभिप्राय समीचीन ना होने के कारण से आत्म कल्याण नहीं होगा। स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। शुभ क्रियाओं से स्वर्ग मिल जाता है, शुभ परिणाम से स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन सिद्धि की प्राप्ति तो अभिप्राय समीचीन होने से होती है। ऐसे करके ध्यान को 4 भागों में बांट दिया। आर्त ध्यान, ये 4 भेद इसके भी हो जाते हैं फिर। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। जो वस्तु मेरे पास थी, अब गुम गई वो, अब वो कैसे मिले, उसका बार बार आप चिंतन कर रहे हैं। कि इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोग, ऐसे मेहमान आ गए घर में, अब 4 दिन से 5 दिन से पड़े हैं, अब हम कोई काम ही नहीं कर पा रहे, ये कैसे जाएं, हम क्या प्रयास करें, इनको न्यूयॉर्क भेज देते हैं, है ना, यहाँ से बलाय टल जाएगी कम से कम, तो आप उसकी प्लानिंग करते हैं। तो जो अनिष्ट का संयोग हुआ है, उदाहरण दिया, आप उसको उदाहरण को अन्यथा मत दीजिएगा, आप इनको आप इंडिया ही भेज सकते हैं, है ना, बैक टू पवेलियन। तो अनिष्ट संयोग, वो मौसम भी हो सकता है, बहुत तेज ठंड है तो भी अनिष्ट का संयोग है। अब मैं क्या करूं उसके लिए, कौन सी रजाई ओढ़ लूं, किस क्वालिटी के जर्किन बनवा के लाऊं, मुझे ठंड बिल्कुल ना लगे। अब ये क्या हुआ, ये तो अनिष्ट का संयोग, वो द्रव्य रूप में हो सकता है, क्षेत्र रूप में हो सकता है, काल रूप में भी हो सकता है। उसको दूर करने का पुरुषार्थ करना और उसी के चिंतन में निरंतर लगे रहना, ये भी आर्त ध्यान है। फिर पीड़ा चिंतन, शरीर में कष्ट हो रहा है, अब कौन से डॉक्टर को दिखाएं, कैसे करें कि घुटने का दर्द ठीक हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी का ठीक नहीं हुआ उसने भी कितना इलाज करवाया उसने भी। तो बताइए, वो तो बुढ़ापे का लक्षण है, वो ठीक कैसे होगा वो। कि निरंतर यदि शरीर में कष्ट है तो उसके दूर करने का उपाय करते रहना, ये पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। कहा गया है, जिस जीव को अपने शरीर से जितना ज़्यादा राग होता है, शरीर में कष्ट होने पर उसे उतना अधिक पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान होता है। और शरीर से राग कम है तो शरीर में कष्ट होने पर पीड़ा भी कम होगी। सोचेगा नहीं ठीक हो जाएगा ना, कल ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो विश्वास बैठा रहता है। फिर है निदान। निदान धर्म करके भोगों की आकांक्षा करना। कैसे? मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं। हमने सुना है महाराज को आहार दो तो 5 आश्चर्य की वर्षा होती है। तो यहां दे रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, बताइए। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण इसमें आ जाएंगे निदान में। ये आर्त ध्यान कहलाता है। रौद्र ध्यान, हिंसा करके आनंद मानना, झूठ बोलकर आनंद मानना, चोरी करके आनंद मानना, इनकम टैक्स सेल टैक्स चुरा लिया, देखा प्लानिंग करके मैंने क्या काम किया। अब क्या हुआ, एक तो गलत किया हमने, उसके बाद में उसका आनंद मना रहे हैं, तो ये रौद्र ध्यान कहलाता है। और चौथा है विषय संरक्षण। विषय संरक्षण चेतन का भी है, अचेतन का भी है। कंचन और कामनी, इन दोनों का संरक्षण। ऐसे करके रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं। फिर धर्म ध्यान।
आज्ञा विषय भगवान की आज्ञा मानना, अपाय विषय दुखी जीवों को देखकर करुणा भाव रखना, विपाक विषय कर्म के उदय का विचार करते रहना, संस्थान विषय संस्थान अर्थात आकृति, किसी भी आकृति जो नव देवताओं के अंतर्गत आती है उस आकृति के बारे में चिंतन करते रहना। अरहंत का भी हो सकता है, समोसरण का हो सकता है, मंदिर का हो सकता है, सिद्ध क्षेत्र का हो सकता है, सिद्धालय का हो सकता है, बीजाक्षरों का हो सकता है, पंच परमेष्टि पदों का हो सकता है, आचार परमेष्टि का हो सकता है, उनकी जो आहारचर्या है उसका हो सकता है। तो जो भी चिंतन है जो नव देवताओं के अंतर्गत आता हो वो सब संस्थान विषय कहलाता है। इसके बाद में शुक्ल ध्यान है, उसे बोलते हैं शुद्ध ध्यान। शुक्ल ध्यान है वो भी 4 प्रकार का है। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया अनिवर्ती। सही उच्चारण इसका है ये, अनिवर्ती। थोड़ा कठिन विषय है ये, नहीं है? थोड़ा सुनिएगा इसको भी, क्योंकि 3 ध्यान के बारे में तो सुनते हैं, समझते भी हैं और बहुत सारा उसमें अनुभव भी है। शुक्ल ध्यान की बात और करेंगे। अपने पास 15 मिनट भी है, 15 मिनट में शुक्ल ध्यान पूरा हो जाएगा। शुक्ल ध्यान का पहला भेद पृथक्त्व वितर्क विचार। जहां पृथक पृथक है, क्या वितर्क, वितर्क क्या है? जो भाव श्रुत का चिंतन चल रहा है वो वितर्क कहलाता है। वितर्कः श्रुतम, श्रुत का मतलब भाव श्रुत। ये आपको हम बाद में बताएंगे भाव श्रुत क्या चीज है। मोक्ष मार्ग में एक ही चीज कल्याणकारी है, वो है भाव श्रुत। इसके अलावा कुछ कल्याणकारी नहीं है। यदि आपके पास में वो भाव श्रुत है तो जीवन सफल है, और यदि भाव श्रुत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पुरुषार्थ करके वहां तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है एक लेक्चर आपको भाव श्रुत का सुना दूं, ठीक है ना, इसलिए उसको भी नहीं छेड़ेंगे। तो वितर्क, अब वितर्क क्या हुआ? अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति, ये विचार है। ये वितर्क तो श्रुत हो गया, भाव श्रुत, और विचार विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति को विचार कहते हैं। अर्थ माने पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? जो द्रव्य गुण और पर्याय से सहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो द्रव्य से गुण में जाना, गुण से पर्याय में जाना, पर्याय से गुण में आना, गुण से द्रव्य में, द्रव्य से गुण में, पर्याय में, इस प्रकार का जो परिणमन चलता रहता है उसे अर्थ संक्रांति कहते हैं। व्यंजन संक्रांति, श्रुत के शब्दों का परिणमन होते रहना, ये व्यंजन संक्रांति है। जैसे कभी आत्मा, कभी ज्ञान, कभी केवल ज्ञान, कभी दर्शन, कभी केवल दर्शन। तो ये जो शब्द का परिणमन हो रहा है ना, ये व्यंजन संक्रांति है। फिर योग संक्रांति, मनोयोग से वचन योग, वचन योग से काय योग, काय योग से वचन योग, मनोयोग, काय योग, वचन योग, ये जो बदलता रहता है ये कहलाएगी योग संक्रांति।
तो प्रथम शुक्ल ध्यान के साथ में भाव श्रुत का चिंतन करते हुए अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति चलती रहती है। कहाँ की बात कर रहे हैं? उपसम श्रेणी, क्षपक श्रेणी की बात चल रही है, जहाँ पर जीव शांत चित्त बैठा हुआ है, बाहरी सारे संकल्प विकल्पों का त्याग करके भीतर की यात्रा में है। उस भीतर की यात्रा में उसके पास श्रुत के शब्दों का अवलंबन है, उसके पास भाव जो श्रुत ज्ञान का भाव है उसका अवलंबन है, उसके पास में द्रव्य गुण पर्याय संबंधी परिणमन का अवलंबन है और उसका योग भी बदल रहा है। ये पहला शुक्ल ध्यान है। जैसे घड़ी में घंटा, मिनट और सेकंड, ये तीनों कांटे बराबर चल रहे हैं, अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति चल रही है और धीरे 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 दिन के 12 बज गए। घंटा, मिनट और सेकंड, ये तीनों कांटे एक के ऊपर एक हो गए। ये दूसरा शुक्ल ध्यान है, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प वच भेद न, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहां तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निश्चल दशा। प्रकटी जहां दृग ज्ञान वृत्ति, ये तीन धा एक ही लसा, जहां पर ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का कोई भेद नहीं होता। किसको जान रहे हो? आत्मा को। कौन जान रहा है? आत्मा जान रही है। किसके द्वारा जान रही है? आत्मा के द्वारा जान रही है, जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, बस जो है सो है। ऐसी परिणति जहां पर कोई एक योग होता है, जहां पर द्रव्य गुण पर्याय में कोई एक पदार्थ है, जहां पर श्रुत के शब्दों में कोई एक शब्द है, बस दिन के 12 बज गए, कोई परिणमन नहीं हो रहा। वो जो जीव की अवस्था है वो दूसरा शुक्ल ध्यान है। तो प्रथम शुक्ल ध्यान के द्वारा मोहनीय कर्म का क्षय होता है। दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा 3 घातीय कर्म अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय होता है। अब क्या हुआ? अब श्रुत का अवलंबन समाप्त हो गया। क्यों? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञानावरणी के सारे आवरण नष्ट हो गए। अब उसे चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो अक्रम से सारा ब्रह्मांड जान रहे हैं। हम आप लोग वस्तु को जानते हैं, क्रम क्रम से जानते हैं। अच्छा, आप बैठे, आप भी बैठे, आप भी बैठे, आप भी बैठे हैं, तो छद्मस्त कैसे जानता है? क्रम क्रम से जानता है। लेकिन जो सर्वज्ञ हैं वो अक्रम से, अर्थात एक साथ समस्त लोकालोक को जान रहे हैं। तो जब समस्त को जानने लगे तो एकाग्रता की बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कर्मों का क्षय बिना ध्यान के नहीं होता, इसलिए 13वें गुण स्थान के प्रारंभ में कोई ध्यान नहीं है, और जब तक उनकी आयु है तब तक ध्यान नहीं है। जब उनकी आयु अंतर मुहूर्त की शेष बचती है, जब केवली समुद्घात हो जाता है, उसके बाद में वचन योग का क्षय हुआ, मनोयोग का क्षय हुआ, बादर काय योग चला गया। जब काय योग सूक्ष्म रह गया, उसको समाप्त करने के लिए
सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामक तृतीय शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं और फिर अयोगी बन गए, 14वें गुण स्थान में चले गए। वहाँ जाकर के चौथा शुक्ल ध्यान ध्याते हैं। विपरीत क्रिया, उपरत क्रिया, क्रियाओं से तो उपरत हो गए हैं लेकिन अनिवृत्ति, अभी निर्वाण नहीं हुआ है, अभी निवृत्त नहीं हुए संसार से। हाँ, संसार से निवृत्त अभी नहीं हुए, तो विपरीत क्रिया, क्रियाओं से रहित हो गए, मतलब अयोगी बन गए, लेकिन अभी संसारी हैं। और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के बल पर 14वें गुण स्थान के उपांत समय में 72 प्रकृतियां और अंत समय में 13 प्रकृतियों का क्षय करके सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। ये आपके सामने चर्चा रखी हमने, और भी इसके विषय बंधु हैं। समय अपने घंटे का हो गया है, और भी बात इसमें है, पुनः मौका लगेगा आपको और सुनाएंगे।